कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर उठा विवाद अब पार्टी के भीतर भी चर्चा का विषय बन गया है। बीजेपी इसको लेकर जमकर हमलावर है। प्रदीप भंडारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी खत्म की है। कार्यक्रम के दौरान दरअसल पूरा वंदे मातरम गाया गया, लेकिन इस बीच पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के इसे शुरुआती 2 अंतरों के बाद आगे गाने पर आपत्ति जताने और रोकने की कोशिश करने का दावा सामने आया। वीडियोस सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसे राष्ट्रगीत का अपमान बताया, जबकि कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर अलग ही सफाई दी। पार्टी की ओर से कहा गया कि वंदे मातरम पूरा गाया गया और इसे लेकर कोई विवाद नहीं है, लेकिन सोनिया गांधी का इसे बजते समय असहज हो जाना, तरह तरह के जेस्चर्स और एक्शन करना, वो कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में है, जिसको लेकर बीजेपी अब हमलावर है। दरअसल कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान जब वंदे मातरम का गायन शुरू हुआ तो सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता वहां मौजूद थे। वीडियो सामने आने के बाद यह दावा किया जा रहा है कि सोनिया गांधी वंदे मातरम के शुरुआती 2 अंतरों के बाद आगे के हिस्से के गायन पर आपत्ति जता रही थी। कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस नेताओं के बयानों ने इस पूरे घटनाक्रम को और भी दिलचस्प बना दिया। सासाराम से कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने यह बताया कि सोनिया गांधी की ओर से यह समझाने की कोशिश की गई थी कि वंदे मातरम की शुरुआती 2 पंक्तियां ही गाई जानी है, क्योंकि कांग्रेस के महापुरुषों और पुराने पार्टी फैसलों में इसी हिस्से को लेकर सहमति बनी थी। मनोज कुमार ने यह भी पुष्टि की कि सोनिया गांधी राष्ट्रगीत को बीच में रोकना चाह रही थी, लेकिन अब तो कानून बन गया है, इसे कानूनी संरक्षण प्राप्त है। उनके इस बयान से पार्टी की ओर से बाद में दी गई सफाई पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। बिहार से आने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान ने भी पूरे वंदे मातरम के गायन को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि देश में कई लोग वंदे मातरम के पूरे स्वरूप को स्वीकार नहीं करते और जो कुछ कार्यक्रम में हुआ वो कांग्रेस की परंपरा के अनुरूप नहीं था। हालांकि उन्होंने इस बात पर संतोष जताया कि कांग्रेस नेतृत्व ने इस पर आपत्ति जताई। इस बयान से साफ संकेत मिला कि पार्टी के भीतर भी वंदे मातरम के पूरे स्वरूप को लेकर एक राय नहीं है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोनिया गांधी द्वारा वंदे मातरम रोकने की कोशिश की बात को खारिज किया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी वास्तव में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी देने को कह रही थी, क्योंकि खड़गे काफी देर से खड़े थे। कांग्रेस की ओर से यही स्पष्टीकरण सामने आया कि सोनिया गांधी का उद्देश्य राष्ट्रगीत को रोकना नहीं था। हालांकि इस दलील पर सवाल भी उठाए गए। वंदे मातरम के गायन के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने झंडा फहराया और इसके बाद करीब 20 मिनट तक खड़े होकर भाषण भी दिया। इस दौरान वो सहज दिखाई दिए। यही वजह है कि सोनिया गांधी के इशारे को लेकर सामने आए वीडियो और कुछ ऑडियो भी कांग्रेस की सफाई के बीच अंतर को लेकर बहस तेज हो गई है। इस विवाद की असली पृष्ठभूमि कांग्रेस के भीतर वंदे मातरम को लेकर पुराने फैसले से जुड़ी हुई भी बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक तिरंगा फहराने के बाद जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्टी मुख्यालय के अंदर पहुंचे तो वंदे मातरम के गायन को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान सोनिया गांधी ने अक्टूबर 1937 में कोलकाता में हुई कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक का हवाला दिया। बताया गया कि उन्होंने कहा कि उस बैठक में वंदे मातरम के जिस हिस्से को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया था, कांग्रेस के कार्यक्रमों में उसी हिस्से को गाया जाना चाहिए। कुछ समय बाद कांग्रेस के मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने भी इस बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम का वही हिस्सा गाया जाना चाहिए जिसे अक्टूबर 1937 की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में तय किया गया था। यानी पार्टी के एक वर्ग की सोच स्पष्ट थी कि कांग्रेस के आधिकारिक कार्यक्रमों में शुरुआती 2 अंतरों तक ही वंदे मातरम का गायन होना चाहिए। लेकिन इस बीच आधिकारिक कार्यक्रमों को लेकर नए दिशा निर्देश सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक अब आधिकारिक समारोहों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सभी 6 अंतरे गाने की व्यवस्था की गई है। इसी निर्देश के तहत कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया। इतना ही नहीं, कांग्रेस सेवा दल की ओर से पार्टी के सभी राज्य कार्यालयों के लिए भी इस तरह के निर्देश जारी किए गए थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में स्वतंत्रता दिवस और दूसरे राष्ट्रीय कार्यक्रमों का संचालन आमतौर पर सेवा दल की ओर से किया जाता है। इंदिरा भवन में कार्यक्रम से पहले 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस के पुराने मुख्यालय में भी पार्टी कोषाध्यक्ष अजय माकन की मौजूदगी में झंडा फहराने से पहले पूरा वंदे मातरम गाया गया। इससे संकेत मिलता है कि पार्टी के स्तर पर नए दिशा निर्देशों के मुताबिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। हालांकि सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस बदलाव से पूरी तरह अवगत नहीं था। इसीलिए जब इंदिरा भवन में वंदे मातरम का पूरा संस्करण गाया जाने लगा तो पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता कथित तौर पर चौंक गए।
इसी दौरान इसे रोकने की या शुरुआती 2 अंतरों तक सीमित रखने की कोशिश से जुड़ा घटनाक्रम सामने आया। बाद में विवाद को शांत करने की कोशिश की गई, लेकिन कांग्रेस नेताओं के अलग अलग बयानों के कारण मामला और उलझ गया। कांग्रेस के एक उच्च पदस्थ सूत्र ने यह माना कि इस विवाद से बचा जा सकता था। पार्टी के भीतर पुराने निर्णय और नए दिशा निर्देशों के बीच तालमेल की कमी ने स्थिति को जटिल बना दिया। एक तरफ कांग्रेस के कुछ नेता अक्टूबर 1937 के सीडब्ल्यूसी फैसले का हवाला दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नए आधिकारिक निर्देशों के अनुसार पूरे 6 अंतरे गाए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि कांग्रेस भविष्य में अपने आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम का कौन सा स्वरूप अपनाएगी। सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व ने तय किया है कि आगे से कांग्रेस मुख्यालय में होने वाले समारोहों के दौरान वंदे मातरम के शुरुआती 2 अंतरे ही गाए जाएंगे। हालांकि पार्टी के कुछ नेताओं के बीच इस फैसले और नए नियमों के पालन को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस पूरे विवाद ने कांग्रेस के भीतर वंदे मातरम को लेकर पुराने राजनीतिक और ऐतिहासिक मतभेदों को फिर से चर्चा में ला दिया है। वहीं बीजेपी इसे राष्ट्रगीत के अपमान से जोड़कर कांग्रेस पर हमलावर है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, छींटाकशी का सिलसिला जारी है। लेकिन कांग्रेस इसे अपने ऐतिहासिक फैसलों और परंपरा के संदर्भ में देख रही है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पार्टी आधिकारिक तौर पर इस पूरे मामले पर कोई स्पष्ट रुख रख पाती है या नहीं। सोनिया गांधी के वीडियो, कांग्रेस नेताओं के अलग अलग बयान, राहुल गांधी के कुछ ऑडियो और पूरे वंदे मातरम के गायन को लेकर सामने आई अंदरूनी कहानी ने इस विवाद को और ज्यादा गहरा कर दिया है।